Yeah. So till now we have read about tenses. Tenses, we read about simple present tenses that describe our daily actions. Present continuous tenses that describe actions that are happening now. To form a present continuous tenses, we add am or is plus ing with the base form of the verb that we know. Now today we will read about actions that happened yesterday, which is also known as simple past tense. So read the following things. Mama baked a cake yesterday. So मम्मा बेक्ड अ केक यस्टरडे. यस्टरडे मीन्स जो बीता हुआ कल, जो कल चला गया है. सो अब अगर मम्मा केक बेक कर रही होती, अगर उस वक्त कर रही होती तो हम लोग क्या लिखते हैं? मम्मी इज बेकिंग अ केक, है ना. सो यहाँ पे आप डिफरेंस समझो. अगर मम्मी केक बना रही है तो हम लोग क्या बोलेंगे? मम्मी इज बेकिंग अ केक. अगर मम्मी केक बना चुकी है तो हम लोग क्या बोलेंगे? मम्मी हैज़ बेक्ड अ केक. मतलब मम्मी अगर केक कल बना चुकी है तो हम लोग क्या बोलेंगे? मम्मी बेक्ड अ केक. डिफरेंस समझ में आ रहा है? बेक हो गया, बेक मतलब हो गया वर्ब, ठीक है. अब बेक के साथ हम लोग ing लगा रहे हैं, मतलब उस वक्त हम लोग बेक कर रहे हैं, ठीक है. अगर बेक के साथ हम लोग अगर ed लगा रहे हैं, मतलब हम लोग केक को बेक कर चुके हैं. यहाँ पे सिंपल और अच्छे से अगर समझोगे अगर इसको बेटर वे में समझने के लिए हम लिखते हैं यहाँ पे राइट. राइट मतलब हो गया. अब अगर राइट मतलब राइट एक वर्ब हो गया. क्या हो गया? ये वर्ब हो गया, ठीक है. अब अगर हम लोग लिखते हैं अगर आपको बोलते हैं कि हम अभी लिख रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे? आई एम WRITING राइटिंग नाउ. ये क्या हो गया आपका? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. अब अगर हम आपको कहते हैं कि हम लिख चुके हैं तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? आई रोट यस्टरडे. ये हम आपको अभी बताते हैं कि यहाँ पे हम लोग रोट क्यों लिखें, रोटेड क्यों नहीं लिखें, ठीक है. बताते हैं अभी आपको. पहले हम लोग इसको देख लेते हैं. सो यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ब्स है सोज दैट एक्शन हैड हैपेंड यस्टरडे और समटाइम्स अगो. ये आपको ये बताता है कि ये जो एक्शंस है ये या तो कल हो चुका है या फिर थोड़े वक्त पहले हुआ है. वी यूज सिंपल पास्ट टेंस टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट हैपेंड इन पास्ट. हम लोग सिंपल पास्ट टेंस को यूज़ करते हैं वैसे एक्शंस को दिखाने के लिए जो कि बीते हुए कल में, पास्ट में हो चुका है, भूतकाल में हो चुका है. वी कैन फॉर्म सिंपल प्रेजेंट टेंस बाय एडिंग ed टू द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. हम लोग सिंपल पास्ट टेंस बनाने के लिए वर्ब के सामने क्या लगाते हैं? ed लगाते हैं. जैसे कि सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाने के लिए हम लोग वर्ब के सामने क्या लगाते हैं? ing लगाते हैं. जैसे स्टॉप स्टॉप्ड, होप हॉप्ड, रब रब्ड. अब जैसे यहाँ पे हम आपको एक और एग्जांपल देते हैं. अब आप सोच लो आप रूम साफ कर रहे हो तो आप क्या लिखोगे? आई एम क्लीनिंग माई रूम. मतलब आप रूम साफ कर रहे हो. अगर आपको लिखना है अगर आप रूम साफ कर चुके हो तो आप क्या लिखोगे? आई CLEANED क्लीन्ड माई रूम, ठीक है. मतलब आप अपना रूम साफ कर चुके हो. और यहाँ पे आप क्या है? या आप कर रहे हो तो आपका बेस वर्ब क्या हो गया? वर्ब हो गया आपका क्लीन. ये आपका क्या हो गया? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ये क्या हो गया आपका? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ये आपका क्या हो गया? आई क्लीन्ड माई रूम. ये क्या हो गया? सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है.
आपको समझ में आ गया। अब आता है यहाँ पे आपका कुछ इरेगुलर वर्ब्स। इरेगुलर वर्ब्स मतलब some verbs do not follow the rules when they changes from present to past tense। कुछ verbs ऐसे होते हैं जो रूल फॉलो नहीं करते हैं। जैसे कि डू के साथ आप क्या करोगे, डूड लिखोगे नहीं ना। डू के साथ अगर आपको पास्ट बनाना आता है तो आप डूड नहीं ना लिखोगे ईडी जोड़ के। या फिर स्लीप के साथ हम लोग स्लिप्ड, SEEPED, स्लिप्ड नहीं लिखते हैं, स्लिप्ड नहीं लिखते हैं, ये गलत है। तो ये जो वर्ब होता है जिसके साथ हम लोग ईडी नहीं लगाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं। ये आपको एक यहाँ पे एक आपको दिया हुआ है, ये आपको याद करना है। जैसे डू का डिड हो जाता है, डू के साथ हम लोग नहीं लिखेंगे। अगर आपको कोई बोलेगा कि आई एम डूइंग माई होमवर्क, मतलब आप अपना होमवर्क बना रहे हो, लेकिन अगर आपको बताना होगा कि हम अपना होमवर्क कल बना चुके हैं तो आप क्या बोलोगे, आई डूड माई होमवर्क यस्टरडे, नहीं, तब आपको बोलना पड़ेगा आई डिड माई होमवर्क यस्टरडे। ओके, नाउ यहाँ पे देखो दिया हुआ है सेम थिंग। ये हम आपको एक फ़ोटो लेके भेज देंगे, ये भी आपको दिया हुआ है, ये भी आपको क्लिक करके भेज देंगे। यहाँ पे आपको ये याद करना है।